अभी बहुत कुछ है जो काम करने के लिए रह गया है। अभी बहुत कुछ है जो काम करने के लिए रह गया है। तुझे अबला से शक्ति बनना है, तुझे सहना नहीं, खुद को आज़ाद कर। तुझे इंसाफ करना है, तुझे परवाज़ छूने हैं, खुद को आज़ाद कर। तुझे वजूद लिखना है, तुझे इतिहास बदलना है, खुद को आज़ाद कर। तुझे आवाज़ उठानी है, तुझे तशद्दुद को हराना है। तशद्दुद मीन्स की मारपीट। खुद को आज़ाद कर। बेड़ियों को तोड़ने का वक्त आ गया, खुद को आज़ाद कर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, जिसके अंडर हम एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी मॉनिटर करती है किसी औरत के साथ कोई गलत तो नहीं हो रहा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। किसने दिया है फ्रीडम? कॉन्स्टिट्यूशन ने। Working for women, together, linked, informed, and educate, can bring peace and prosperity. I'd like to welcome Mrs. Azra Parveen and Mrs. Priyanka Hansa, both the resource persons. वायलेंस जो है वुमेन फेस करती आ रही है। सबसे पहले पुलिस स्टेशन का कभी नाम नहीं सुना था, कभी एंटर नहीं हुई थी, कभी कोर्ट नहीं देखा था। कैश कमेटी और सैफ कमेटी के कोलैबोरेशन के साथ जो स्पेशल सेल के साथ जोड़ा गया था, जहाँ पे बात की जाती है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट, जिसको हम सैफ ये पॉश एक्ट भी कहते हैं। ये जो एक्ट है 2013 में आया हुआ था। और इसके साथ जो हमने स्पेशल सेल फॉर वुमेन, उसकी सर्विसेज को भी ब्रीफ करा जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंदर सपोर्टेड में आता है। ये जो कोलैबोरेशन है पुलिस की तरफ से जो है स्पेशल सेल वहाँ पर एग्जिस्ट हुआ। और बात की जाए तो कॉलेज में हमें बार बार इस प्लेटफॉर्म का मौका मिलता है जहाँ पे हम अपने यूथ को अवेयर करते हैं उसके राइट्स के लिए। पर्टिकुलरली हम वुमेन राइट्स के, उनको एम्पावर्ड किया जाता है उसके राइट्स के लिए। तो बहुत बार आए हैं और बहुत बार इस कॉलेज ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमारे जो ऑर्गेनाइज़र जो हमारे साथ है कैश और सैफ के, इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ कोलैबोरेट करके इस वर्कशॉप 2 डेज़ वर्कशॉप को जो है बहुत फ्रूटफुल हो रहा है और कल भी होगा। आई थिंक अभी तक पूरा रेशो तो नहीं बता सकती हूँ कि 125 अबव स्कूल्स ये उधमपुर के हमने किए हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, मिडल हो, प्राइवेट हो। और साथ साथ में हमने यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी अवेयर किया है ताकि हमारे उधमपुर में है जागरूक आए वुमेन राइट्स की। हम लोग बचे रेप से, हम लोग बचे सेक्सुअल हरासमेंट से, हम लोग बचे फिज़िकल वायलेंस से। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर केवल कुमार है, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी। ये वर्कशॉप हमारी 2 दिन की वर्कशॉप है जो कि हमारी कैश कमेटी है और सैप क्लब है, स्वेस्ट एक्शन प्लान क्लब, उनकी कोलैबोरेशन से की जा रही है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये हमारा टॉपिक है। तो ये वर्कशॉप जो हमारे न्यू कॉमर्स हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए कि जैसे अब आप देख रहे हो कि सोसाइटी में गर्ल्स के जहाँ वुमेंस के रिलेटेड क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको हरास किया जाता है। कहीं ना कहीं चाहे वो उनके यंग स्टेज से, चाइल्ड से लेके और एज तक उनको कहीं ना कहीं हरासमेंट मिलती है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो उनके लिए हरासमेंट के रिलेटेड क्या लॉज हैं, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है और किस तरीके से वो अपने आप को आगे ला सकती हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें हमने रिसोर्स पर्सन स्पेशल सेल फॉर वुमेन से मंगवाए हुए हैं। और इसके साथ ही हमने इनके लिए एक डिफेंस ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है कि कल जैसे कभी कोई एक्सप्लॉइटेशन की जाती है तो हम बच्चों को ट्रेनिंग भी देंगे कि ऑन द स्पॉट वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो क्योंकि सबसे पहले तो देखो जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसमें जागरूकता सबसे ज़रूरी है।
तो कॉलेज लेवल पे हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको टाइमली हम अवेयर करते रहें, और कहीं ना कहीं यही स्टूडेंट्स जो कि पिलर है हमारे नेशंस के, तो ये मैसेज आगे स्प्रेड करते हैं और अपने सोसाइटी में भी जो लॉज हैं वुमेंस को प्रोटेक्शन के लिए वो उनको आगे मैसेज पहुंचा सकते हैं। और जैसे रूरल गर्ल्स हैं या रूरल वुमेंस हैं वहाँ पे भी ये मैसेज पहुंच सकता है और वो भी उन लॉज को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं जो उनके लिए बने हुए हैं।